हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टीवाई बीकॉम का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, 6th सेमिस्टर की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कौन सी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम 6th सेमिस्टर। अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हो स्टूडेंट्स, और अगर आप लोग का 17 मार्च को पेपर है 2025 या फ्यूचर के लिए भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या है एग्जाम में, जिसको करने से आप लोग पास होना है या आपको आउट ऑफ मार्क्स लाना है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्या करने वाला स्टूडेंट्स कवर करने लो, और कौन से चैप्टर इजी होते। तो इन शॉर्ट में अगर मैं फटाफट अगर सबसे पहले अगर मैं पेपर पैटर्न को डिस्कस करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी, यहाँ पर आप लोग के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव में ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग और फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे 10 क्वेश्चन करना रहता है आउट ऑफ 12। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा खाली फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, ऐसा कुछ भी आ सकता है। मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा 20 मार्क्स का। ये समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप लोग को ए और बी क्वेश्चन होते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन करना रहता है 20 मार्क्स, और ऐसा श्योर नहीं कि 20 मार्क्स का आता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और बी और सी जैसे ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएगी। या तो ये पूरा 20 मार्क्स का करो या तो बी और सी करो 10 मार्क्स के लिए। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, नहीं श्योरिटी नहीं कि भाई दोनों 20 मार्क्स के ही आएगी। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए बी जैसे 20 मार्क्स के भी आ सकते हैं, या तो फिर ऐसा ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ये बोलेगा 20 मार्क्स का। या तो 10 मार्क्स से 2 क्वेश्चन करना रहेगा, या तो खाली 2 क्वेश्चन भी होगी। ये फिक्स नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ भी ए और बी 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 20 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन आपको करना कोई भी एक ही। अगर 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन करते तो आपको 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का 80 मार्क्स का पेपर पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव 2, 3, 4 ये तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे। कौन से क्वेश्चन रहेंगे और वो चैप्टर्स क्या है मैं बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5 में ना स्टूडेंट्स आप लोग के ना पहले 2 ब्रीफ आते ए और बी 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 ब्रीफ कंपल्सरी लिखने। अगर वो नहीं लिखना है तो आपके पास में ऑप्शन रहता है शॉर्ट नोट का। क्या काम? शॉर्ट नोट, जहां पर 6 शॉर्ट नोट होते हैं, कोई भी 4 लिखना रहता है 20 मार्क्स का। या तो ये 2 ब्रीफ लिख दो, कितना 2 ब्रीफ लिखना है। अगर वो नहीं लिखना है तो आपके पास में ऑप्शन है शॉर्ट नोट का। सर मुझे क्या लिखना चाहिए? स्टूडेंट्स ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने जो क्वेश्चंस पढ़ के गए, क्वेश्चंस देखो किस में आए। अगर आपको लग रहा है शॉर्ट नोट में 3 मेरे क्वेश्चंस मैंने जो याद किया आ गया, लिख दो। अगर आपने याद करके अगर आपका ब्रीफ में आ गया तो लिख दो, ताकि याद करके जाओगे और वो लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा कुछ भी ओन वर्ड से लिखने से अच्छा। और ये ब्रीफ क्वेश्चन का स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हम आप लोग के साथ में पूरा शेयर करेंगे। और अगर आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर के अगर वीडियो देखोगे तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से वो करोगे तो भी चलेगा। या तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, 3 साल के क्वेश्चन पेपर ले लो FI के, और वहीं से आपको शॉर्ट नोट या ब्रीफ करना। बस आप लोग सोचोगे खाली मैं 5 क्वेश्चन पढ़ के जाऊँ और वो आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग ये शॉर्ट नोट में पूरे 20 नंबर लाना चाहते हो 20 आउट ऑफ 20, तो आपको कम से कम 15 से 10 आंसर याद करके जाना पड़ेगा। तब आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये जो थ्योरी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो एकदम इजीली आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ। तो पहला जो चैप्टर है इट इज अमालगमेशन, हम लोग बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 1 अमाल। ठीक है, अमालगमेशन कौन सा है? अमालगमेशन। थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्टीज पड़ती है स्टूडेंट्स को, ताकि लेंथी चैप्टर है, लेकिन डेफिनेटली आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद में आपका फॉरेन करेंसी क्या बोल सकते हैं हम लोग इसका, तो फिर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉरेन अकाउंट, फॉरेन करेंसी, क्या बोला मैंने? फॉरेन करेंसी। ये स्टूडेंट्स चैप्टर बहुत इजी। अगर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, फॉरेन करेंसी के ऊपर हम लोगों ने बहुत वीडियो अपलोड किए। बेसिक्स है, इजी है। यहाँ पर तो कंफर्म अमालगमेशन आपको डेफिनेटली 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा 10 मार्क्स के लिए भी पूछे, लेकिन 20 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में लिक्विडेशन, छोटा सा चैप्टर है स्टूडेंट्स और बहुत ईजी चैप्टर है, तो ये भी आप लोग का 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। क्या है चैप्टर का नाम? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। और लास्ट में है तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर LLP। अब ये 5 चैप्टर है, आपको कौन सा करना चाहिए? अगर मैं शॉर्ट में बताऊं अमालगमेशन। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं स्टूडेंट्स, ये जो 5 चैप्टर है इसमें से आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए? अगर आपको अमालगमेशन आता तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप लोग ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है
और आप लोग सोच रहे कि सर ऐसा क्या पढ़ूं मैं जिससे बहुत अच्छे नंबर भी आ जाए, मैं पास भी हो जाऊं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सजेशन देता हूँ सबसे पहले आप लोग एलएलपी करो। एलएलपी में ये फायदा है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको फॉर्मेट याद करना है। अगर आप लोग ने 3 से 4 सम का फॉर्मेट भी देख ली, कौन सा एक्सपेंसेस कहाँ लिखना है, कैसे करना है, इनफ है। और फॉर्मेट अगर आप लोग ने टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर में अगर आपने कंपनी फाइनल अकाउंट किए तो समझना ये इसका छोटा भाई है। वो कंपनी का हम लोग बना रहे थे फाइनल अकाउंट, यहाँ पर आप लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का अकाउंट बना रहे हैं, तो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। उसके बाद में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन, ये छोटे छोटे चैप्टर्स है जो आपको 10-10 मार्क्स के लिए आने के चांसेस होते हैं। और ये है तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सिर्फ जनरल एंट्री है, मतलब क्या इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसके रिलेटेड ही है। तो मैं बोलता हूँ अगर आप लोग अमालगमेशन स्किप करते हो तो ये 4 चैप्टर आप लोग 2 से 3 दिन में आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अमालगमेशन सीखना है तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 दिन इसमें पूरे लगेंगे। इसमें वेराइटीज बहुत ज्यादा होती है अमालगमेशन में, जनरल एंट्री भी होता है, बैलेंस शीट भी होती है, तो आप लोग को थोड़ा हो सकता है कि टाइम लग सकता है। लेकिन अगर कम समय में आपको, या तो अगर आप लोग एलएलपी और ये 2 में से एक चैप्टर भी कर ली तो इनफ है, कुछ इश्यू नहीं है। और याद रखना स्टूडेंट्स, कुछ भी फिक्स नहीं रहता कि कौन से चैप्टर, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको लोग का अमालगमेशन आने वाला है, यहाँ पे आपका फॉरेन, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि भाई ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे अमालगमेशन, यहाँ पर भी अमालगमेशन, ऐसे भी पेपर आए हुए जहाँ पे ऑप्शन में भी अमालगमेशन मिल गया है। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो अमालगमेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग रिस्क ले सकते हो, अगर 20 मार्क्स छोड़ सकते हो तो अमालगमेशन आप रिस्क कर देना। लेकिन अमालगमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप लोग सीखोगे तो इजी। लेकिन सबसे इजी चैप्टर मैं अगेन एंड अगेन बोलूंगा एलएलपी है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स है, लिक्विडेशन ऑफ ये, अमालगमेशन अगेन एंड अगेन जो है क्लियर बताना ही सही रहेगा। अगर आप लोग को लगता है नहीं सर डिफिकल्ट चलेगा लेकिन इसके ऑप्शन में यही आ रहा है, तो मैं सबसे पहले अमालगमेशन करूंगा। तो ये चॉइसेस आपकी होती है स्टूडेंट्स। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि आपका पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, या तो फिर और भी न्यू वीडियो अपलोड होने वाले उसका आपको अपडेट कैसे मिलेगा, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स जो मैं डायरेक्टली आपको हमारे व्हाट्सअप या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आपको जस्ट ज्वाइन होना है। सर ज्वाइन कैसे होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, जो भी टीवाई बीकॉम का एग्जाम दे रहा होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।